नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728 यानी 9415207728। आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज विकास प्राधिकरण की टीम रानी के सराय पहुंची, जहां 2 लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था। विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने टीवी 20 न्यूज को बताया कि अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दी गई थी, लेकिन 2 बार नोटिस दी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य जारी था। आज सचिव बैजनाथ के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और थाना रानी के सराय पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अपेक्षा में भेज दिया गया। श्री बैजनाथ ने सभी से अपील करते हुए कहा कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य कराना कानूनन जुर्म है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां मंगलवार की रात से नगर पंचायत की पूरा पोखरा परिसर 250 kVA का ट्रांसफार्मर जल गया, जिसकी वजह से लोग पूरी रात के अंधेरे में गुजरते रहे। ऐसे में लोगों को यह उम्मीद थी कि ट्रांसफार्मर जल्द ही बदल जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर लगने से 4 दिन लग चुके हैं। तब भी नगर पंचायत वासियों को बिजली नसीब हुई और लोग अंधेरे में डूबे रहे। नगर वासियों का मानना है कि नगर पंचायत इन दिनों डेंगू की चपेट में है। ऐसे में पूरा पोखरे पर लगा ट्रांसफार्मर विगत 4 दिनों से जला हुआ है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर को सही नहीं किया जा रहा सका, जिससे लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। इसे देखते हुए विद्युत विभाग गंभीर हुआ और शुक्रवार दोपहर तक विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई। जय सुधाकर यादव ने बताया कि 3 दिनों से ट्रांसफार्मर जला था, जिसे लगाया गया और किसी टेक्निकल कमी की वजह से तेल फेंकने लगा। पुनः इसे सही किया जा रहा है और जल्द ही लोगों को बिजली मुहैया करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरा पोखरा स्थित 250 kVA व 100 kVA का 2 ट्रांसफार्मर लगा है, जिस पर लोड अधिक है। कार्य चल रहा है, जल्द ही इसे दोपहर तक चालू कर दिया जाएगा, जिससे नगरवासियों को राहत मिल सके। क्या नाम भी आपका? मनीष कुमार सोनी। कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया नगर पंचायत। बिजली की क्या दिक्कत थी, आप लोग बताइए। बिजली की बहुत दिक्कत है। ट्रांसफार्मर सोमवार के रात से जला था, जो आज 5 दिन हो गया है। फिर इसके बाद कल ट्रांसफार्मर आया था, ट्रांसफार्मर खराब था। इसके बाद तेल ओवरफ्लो होने के कारण जंपर छुड़ा दिया गया। रात भर बिजली नहीं मिली। फिर इस टाइम टेक्नीशियन आए हैं, सारे लोग चेक किए हैं, फिर देखें ट्रांसफार्मर सही है। ओवरफ्लो के कारण ये दिक्कत आ रही थी, तो अभी सही किए हैं, चालू किया गया है बिजली। और ये एक फेस में लाइट बहुत कम है, तो अभी उसको चेक करेंगे, सही करेंगे। कितने दिन से बिजली नहीं आ रही थी, कैसे आप लोग काट रहे थे, इसके बारे में बताइए। आज 5 दिन से आ रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा झेले, पानी की किल्लत हो रही है और डेंगू से परेशान लोग सब परेशान हैं। इसके बाद हर घर में कोई 2 पेशेंट 3 पेशेंट ऐसे हैं जो बिजली को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। जनरेटर से कोई जिसके पास पैसे वो जनरेटर का यूज कर रहा था, बाकी अंधेरे में सारी जनता परेशान रही। अभी जैसे जैसे साहब ने कहा कि लाइट सुचारू रूप से मिल रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, अभी तो चालू हुई है, अब देखते हैं शाम तक क्या होता है, चलता है कि नहीं ट्रांसफार्मर। जी, नगर पंचायत में लगभग 5 दिनों से लाइट नहीं थी, ट्रांसफार्मर पूरा पोखरा जला। ट्रांसफार्मर लाया गया, फिर कुछ खराब हो गया, क्या है इसके बारे में? नहीं, 5 दिन नहीं हुआ है, 3 दिन से हुआ है ना। 3 दिन जला, जिस दिन जलाया था उस दिन शाम को आ गया था, शाम और दिन भर जो है ये रात भर चार्ज हुआ था। और फिर उसको जितने केबल थी उसको जो दिन भर में चेंज करके और उसको चार्ज किया गया था, तो रात में ये आयल फेंक दिया था। और तो आयल फेंक दिया था, तो इसकी वजह से इसका फ्यूज खोल करके फिर सुबह में इसको टेस्टिंग करा करके और चालू किया गया है। इसमें लाइन तो होल्ड हो गई है। क्या नगर पंचायत में अब लाइट सुचारू रूप से मिल रही है? जनता परेशान थी, कई दिन से गर्मी में थी। हाँ, मिलेगा पूरा सब है ना, चार्ज हो गया है ट्रांसफार्मर। और अब जो है पूरा है कि मिलेगी सप्लाई। स्थानीय लोग का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब आया था, ऐसा कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर में जो है आयल का कुछ मामला था, जो एयर ओवर बन गया था, जिसकी वजह से तेल फेंक दिया था। अब तो नॉर्मल हो गया है। कितने केवी का ट्रांसफार्मर? दोनों कितने केवी का लगा हुआ है? ये 250 kVA का ट्रांसफार्मर है और ये 100 kVA ट्रांसफार्मर है, जो कि अगल बगल लगे हुए हैं। अब मतलब कि अब स्थानीय लोगों को बिजली सुचारू रूप से मिलेगी। हाँ, पूरा विश्वास है कि मिलेगी। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में इन दिनों अवैध रूप से बिना डिग्री के दर्जनों प्राइवेट अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं, जहां अधिकतर गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है। वहीं बिना डिग्री के सामान्य प्रसव से लेकर ऑपरेशन तक की सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में संचालित हो रही है। इन प्राइवेट अस्पतालों की वजह से कई गरीब मरीज अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। कुछ दिन पहले क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों पर छापा मारा था। इस दौरान एक प्राइवेट नर्सिंग होम
पर छापामार कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। छापामारी के दौरान अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पताल में प्रसव सुविधा, ऑपरेशन सुविधा के साथ ही झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज करते हुए पाया गया, जहां कुछ महिलाओं का प्रसव भी कराया गया था तो कुछ मरीज ऑपरेशन के भी पाए गए। इसी क्रम में एक और प्राइवेट नर्सिंग होम पर भी छापा मारा गया, जहाँ न तो कोई मरीज मिला और न ही कोई डॉक्टर। बावजूद इसके अभी भी क्षेत्र में एक दर्जनों बिना डिग्री के प्राइवेट अस्पताल व अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पे है। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र तरौलिया के स्वास्थ्य अधीक्षक SD खान ने क्या कुछ कहा। अब मैं कल तो गया था कुछ अस्पतालों में और उनके संचालक मिले नहीं और कुछ मरीज भर्ती थे और मैंने उनको कह दिया है कि एक हफ्ते के अंदर जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है ला के यहाँ पे दिखाएं। और मौके पर वहाँ तो कोई दिखाया नहीं, बहुत ज़्यादा 4-6 मरीज अस्पतालों में भर्ती थे। क्या लगता है सर, क्षेत्र में काफ़ी दिनों से प्रशासन भी कह सकता है कि झोला छाप डॉक्टरों को बंद किया जाए, लेकिन अभी तक अथोड़िया में इसके लिए लगाम नहीं लग पा रही है। अभी देखिए इसमें थोड़ा संशय की स्थिति ये रहती है कि ये कार्रवाई जनपद स्तर से करनी है या ब्लॉक स्तर से। कभी कभी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी आगे करते रहते हैं। अगर स्थिति अभी हम लोग शीघ्र ही इस पर फैसला करेंगे कार्रवाई यहाँ से करनी है जनपद से करनी है। अब देखिए सब स्थानीय लोग हैं यहाँ के और अब वो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने उसका निरीक्षण किया था और इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है। और जहाँ तक कार्रवाई की बात होती है, FIR करना है या जो उनके ऊपर केस करना है वो अधीक्षक को ही करना होता है और लोग अक्सर शिकायत करने भाग जाते हैं जनपद में। और अभी मैं जल्दी ही कार्यभार ग्रहण किया हूँ, 10-15 दिन देख लेता हूँ, उसके बाद सबको वार्निंग देता हूँ जो लोग चला रहे हैं 1 महीने के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और नहीं तो आपराधिक धाराओं में इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमने 1 महीना दिया है कि 1 महीने के अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कानूनी कार्रवाई। हाँ, कानूनी कार्रवाई होगी। दिवाली तक का हमने उनको समय दिया है, दिवाली के बाद जो है निरीक्षण शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र के माल टायरी गांव निवासी निकिता सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह ने 42वीं राष्ट्रीय जूनियर शूटिंग प्रतियोगिता में दमखम के साथ खेलते हुए पूरे जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर निकिता सिंह को जिलाधिकारी बनाया हुआ तहसीलदार ने सम्मानित किया है। जानकारी के अनुसार 6 से 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय राजस्थान में नेशनल जूनियर शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत के 28 प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की टीम ने आजमगढ़ की बिटिया मालटारी निवासी निकिता सिंह आजमगढ़ की इकलौती खिलाड़ी थी। नेशनल शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने दमखम के साथ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु को पराजित कर फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया। इसमें कड़ी टक्कर के बीच उत्तर प्रदेश की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आजमगढ़ की बेटी मालटारी निवासी निकिता सिंह को सकड़ी तहसील सभागार में भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित कर उप जिलाधिकारी सकड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता, नायब तहसीलदार माधवेंद्र सिंह सहित नासिर शिखा श्रीवास्तव सहित कर्मचारियों ने मल्यार्पण व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वही निकिता सिंह को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बधाई दी व उत्साहवर्धन किया। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के जेरपुर कस्बा में मेहनाजपुर नीलामदार बेनामेदार प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। राजस्व परिषद व उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। आदेश पर बेनामेदार किसानों ने व्यक्त की खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया। बेनामेदार किसानों ने न्यायालय के आदेश की कॉपी अगले आदेश तक कार्य से रोका। विदित हो कि 15 दिन पूर्व प्रशासन ने नीलामदार को कब्जा दे लिया था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद न्यायालय व उच्च न्यायालय ने प्रेम गुप्ता बनाम नंदलाल व अन्य के मामले में जैनपुर कस्बा के मेहनापुर में स्थित अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ भूमि पर पूर्व में निवर्तमान जिलाधिकारी के द्वारा नीलाम की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय के प्रत्यावेदन व जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन व पुलिस बल के द्वारा 15 दिन पूर्व 27 सितंबर को प्रशासन ने नीलामेदार को नीलाम की गई 14 एकड़ भूमि कब्जा कराई। वहीं अजमतगढ़ स्टेट के द्वारा लगभग 36 एकड़ भूमि किसानों को बेची गई, जिसको लेकर विगत कई वर्षों से दोनों पक्षों में न्यायालय में विवाद चल रहा है। वहीं निवर्तमान उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह के 49 किसानों के बैनामा को निरस्त किया गया को लेकर राजस्व परिषद व उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन था। निरस्त बैनामा व मौके पर राजस्व परिषद ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाने का आदेश दिया। वहीं गुरुवार को उच्च न्यायालय ने भी अगले आदेश तक यथास्थिति बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद बेनामेदार किसानों ने दर्जनों की संख्या में मेहनाजपुर में स्थित जमीन पर एकजुट होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आदेश पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान जिलाधिकारी के निर्देश पर जिलाधिकारी सगड़ी डॉक्टर अतुल गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से वार्ता की। वहीं बेनामेदारों किसानों ने न्यायालय के आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी को सौंपी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व परिषद के आदेश पर उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए रोक दिया गया है। इस दौरान मुख्य रूप से
किसान सुरेंद्र गुप्ता, प्रेम कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार गुप्ता, रामू सिंह सहित दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद रहे। सबसे पहले अपने परिचय बताइए। अश्वनी कुमार सिंह। यह मामला काफी चर्चित और पुराना मामला हो गया है। अभी दिनांक 27 सितंबर को यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि भारी संख्या में 14 थाने की फोर्स, 2 ट्रक पीएसी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एसडीएम साहब के नेतृत्व में और कई पुलिस क्षेत्राधिकारी की ड्यूटी लगी थी। इन गरीब किसानों को इनके जमीन से बेदखल करने के लिए पूरी तैयारी हुई और हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम उस दिन भी मौके पे थे और एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई तो एसडीएम साहब ने 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन के अंदर अगर आप कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं तो हम काम बंद करा देंगे और तब तक कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एसडीएम साहब ने बड़े सूझबूझ से काम लिया और चूंकि उनको डीएम के आदेश का पालन करना था तो सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी को थी। जिलाधिकारी महोदय एक आदेश किए थे, प्रशासनिक आदेश, यह जानते हुए भी कि इसमें कम से कम 13-14 मुकदमे चल रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट, राजस्व परिषद और दीवानी न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। हमने बार बार यह बताने की कोशिश की कि महोदय यह आप नहीं कर सकते हैं। जिस 2 प्राइवेट पार्टियों के अचल संपत्ति का विवाद अगर सक्षम न्यायालय में चल रहा है तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस का अधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन हमारे बताने के बाद भी ये लोग नहीं माने और आपको हम बताना चाहते हैं कि कल दोपहर को हमारा स्टे राजस्व परिषद से मिला। इन किसानों को जो एसडीएम सगड़ी, उस समय के तत्कालीन एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह ने जो इन 49 किसानों का नाम खतौनी से खारिज कर दिया था, उस आदेश पे रोक लगा दिया। फिर उसको माननीय आयुक्त, उपायुक्त महोदय रिटायरमेंट के समय भ्रष्टाचार में डूब गए और उन्होंने भी उस पर मुहर लगा दी, जबकि अच्छे आदमी थे। उस पे भी माननीय राजस्व परिषद ने रोक लगा दिया कि वह प्रभावी नहीं होगा। संजोग देखिए, कुछ भगवान की कृपा है, माता जी की कृपा है कि एसडीएम साहब ने जो 15 दिन का टाइम दिया था 27 सितंबर को, 15 दिन का टाइम कल समाप्त हुआ और कल 3:30 बजे सुनवाई हुई 76 नंबर पे। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय को कड़ी डांट लगाते हुए कि कैसे जिलाधिकारी ने आदेश किया, यह जानते हुए कि मामला सक्षम न्यायालय में चल रहा है। जिलाधिकारी किस सेक्शन में आदेश दिए हैं, उनके वकील कहे कि सर हम इसका जवाब दाखिल करेंगे, कहे कि हम जवाब आपका लेंगे, हम तारीख लगा रहे हैं लेकिन इस पे स्टे कर रहे हैं। शाम को माता जी की कृपा से माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्टे कर दिया। हमने तत्काल एसडीएम महोदय को जानकारी दिया। एसडीएम महोदय निष्पक्ष काम करते हुए कल ही काम रोकवा दिए। इन लोगों का कुछ वैसा काम तो हो नहीं रहा था, यही सड़क खोद दिए, कहीं कुछ कर दिए। जो किसान इसमें हमेशा से जोते बोलते रहे हैं, सन 1987 में उनका बैनामा हुआ, उसी समय खारिज दाखिल हुआ, तब से लगातार खेती कर रहे हैं। उसपे जो 48 खसरा है, खसरे की नकल लगातार तहसील में है, कोई जांच नहीं कर सकता। कोई कम से कम 25 एप्लीकेशन, अभी देवरिया टाइप की घटना हो जाए तो सारे अधिकारी की नींद खुल जाएगी और सब जांच होगा। खैर हमने किसानों को भी कंट्रोल किया, हम लोग भी एसडीएम की पूरी बात माने कि नहीं। 15 दिन तक इधर कोई देखा नहीं है कि भाई जिलाधिकारी महोदय का आदेश है और जिलाधिकारी महोदय के आदेश को डंडे से नहीं लड़ा जा सकता। जिलाधिकारी महोदय के आदेश को आदेश से लड़ा जा सकता है और भगवान की कृपा हुई और हाईकोर्ट से भी आदेश मिल गया, राजस्व परिषद से भी आदेश मिल गया। उस आदेश की सत्यापित कॉपी हम इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे और आगे हम ये चाहेंगे सगड़ी प्रशासन से और आजमगढ़ प्रशासन से हम यह मांग करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन तैयार किए हैं, उसको दिया जाएगा कि किसानों के साथ इन भूमाफियाओं के झांसे में आकर के इनकी फर्जी कहानी के आधार पे जांच न हो। सक्षम अधिकारी से, ईमानदार अधिकारी से हम लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से यह निवेदन करेंगे, उनसे मिलेंगे कि इसकी एक बार निष्पक्ष जांच करा लिया जाए। इस जमीन में तमाम तहसील के अधिकारियों के लोगों का बैनामा हुआ है। इनके दूसरे वाले नंबर में 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 3 बिस्सा, जब इनके पास लिक्विड मनी नहीं था देने के लिए तो वो अधिकारी बैनामा किए हैं। इसका हमारे पास साक्ष्य है।
यहाँ पे एक तहसीलदार थे जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाया है, अभिषेक सिंह यादव या क्या नाम था उनका, उनके परिवार के का बैनामा हुआ है, उसका भी साक्ष्य हम पेश करेंगे। इस तरह से हम इन अधिकारियों को यह कहेंगे, अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन यह भू माफिया रूपाली ग्रुप वाला अच्छे ईमानदार अधिकारी को बेईमान बना देता है। इसका बेईमान बनाने का कला यह है कि मोटी रकम पहुंचाने का काम करेगा। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी कहानी में आजमगढ़ के इस समय के जिलाधिकारी महोदय को हम इसमें आदेश तो उन्होंने किया, लेकिन लगता है कि उन्होंने जानकारी किए बिना आदेश किया। उनको जानना चाहिए था कि हम किस चीज पे आदेश कर रहे हैं। और हमारे इस समय जो एडीएम है आजाद भगत सिंह जी, पूरी साजिश उन्हीं की है। इसकी भी हम जांच कराने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोगों की बात माननीय योगी जी तक गई तो आजाद भगत सिंह के बंगले के आसपास कैमरे होंगे, उसके सामने 2-2 घंटा 3-3 घंटा 8 बजे से 10 बजे रात तक ये भू माफिया उनके यहाँ बैठते हैं। जिनके पास जिले की जिम्मेदारी है वह भू माफियाओं के साथ साठ गांठ करके और इन गरीबों को इनके जमीन से बेदखल कर रहे हैं। 38 में राजीव रतन सिंह ने नाम खारिज कर दिया, जो कि संभव ही नहीं है। और आज पता नहीं किसके आदेश से इस तरह की फोर्स इन निहत्थे बेचारे गरीबों के लिए, इतनी फोर्स तो हमने कभी देखा ही नहीं था कि 14 थाने की फोर्स 3 किलोमीटर रोड को ब्लॉक कर दिया गया, रोड डाइवर्जन कर दिया गया। कहाँ इतना, कौन भाई गरीब लोग हैं, ये कहाँ मार कर रहे हैं, कहाँ कानून तोड़ रहे हैं? ये तो अपने जमीन के लिए रो रहे हैं, कोई इनका रोना सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई कल घटना अगर बड़ी हो गई, कल कोई आत्महत्या कर ले, कोई कुछ कर ले, तो फिर जांच शुरू हो जाएगी। तो जांच आजाद भगत सिंह की होनी चाहिए कि उनके बंगले पे 3-3 घंटा ये भू माफिया क्या करते हैं। धीरे धीरे जिले के और भू माफिया, इधर 15 दिन का टाइम। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बालटारी गांव निवासी निकिता सिंह पुत्री योगेंद्र सिंह ने 42वीं राष्ट्रीय नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता में दमखम के साथ खेलते हुए पूरे जिले का ही नहीं प्रदेश का नाम रोशन किया है। बुधवार को शाम घर पहुंचने पर जैनपुर बाजार, पकवा इनार, रामगढ़, मालटारी सहित जगह जगह गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करते हुए गांधी इंटर कॉलेज मालटारी के प्रबंधक कमला राय, प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह, गांधी पीजी कॉलेज मालटारी के प्राचार्य प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव और निकिता सिंह ने इस कॉलेज मालटारी के प्रबंधक कमला राय, प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह सहित सुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस निकिता सिंह ने इस क्षेत्र का ही नाम नहीं पूरे जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज भी बेटों से कम नहीं है, बस उनको अवसर देने की ज़रूरत है। ऐसी बेटी और माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं। माता पिता और परिजन भी अपनी बिटिया की कामयाबी से गदगद हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। 6 से 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय राजस्थान में राष्ट्रीय शूटिंग बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत के 28 प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की टीम में निकिता सिंह आजमगढ़ की इकलौते खिलाड़ी थी। नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने दमखम के साथ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु को पराजित कर फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें टक्कर के बीच उत्तर प्रदेश की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस कामयाबी से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। निकिता सिंह गांधी इंटर कॉलेज मालटारी के इंटरमीडिएट की छात्रा है। घर वापसी पर निकिता सिंह का काफिले के साथ जैनपुर बाजार गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद लिटिल एंजेल इंटरनेशनल स्कूल जमीन मोहम्मदपुर, रामगढ़, गांधी इंटर कॉलेज मालटारी में भी स्वागत किया गया। मालटारी गांव में घर पहुंचने पर परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर माला पहनाकर निकिता बिटिया का स्वागत किया। इस कामयाबी में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर शूटिंग बाल संघ आजमगढ़ के सचिव डॉक्टर हरेंद्र सिंह, पिता योगेंद्र सिंह पटेल, माता सुनीता सिंह, बाबा तेजबर सिंह, मुकेश राय, गांधी इंटर कॉलेज मालटारी के प्रबंधक कमला राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से खबर है, जहां जांच में बगैर मान्यता प्राप्त पाए गए हरवंशपुर स्थित एक स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ शुक्रवार को डीएम कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन लगातार दोषी को बचाने में लगा है और हजारों अभिभावकों के समक्ष संकट की स्थिति है। चेतावनी दिया कि मानक विहीन संचालित होने वाले स्कूल अगर समय से रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किए तो उनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। महासंघ के जिलाध्यक्ष सत्य सिंह परिहार ने कहा कि शिक्षा विभाग की जांच में हरवंशपुर स्थित चिल्ड्रेन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में बगैर मान्यता के ही 9, 10, 11, 12 की कक्षा संचालित करने का दोषी पाया गया है। इस कृत्य के उजागर होने से जहां अभिभावकों को
गहरा आघात पहुंचा है। वही एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान होने के बावजूद उसने स्वयं को ही कलंकित करने का कार्य किया है। अभिभावकों ने अपने बच्चों को शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में अध्ययनरत रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी है, तब जाकर फीस आदि का प्रबंध किया होगा। लेकिन विद्यालय प्रशासन ने बिना किसी भय के ही बगैर मान्यता की कक्षाएं संचालित कर शिक्षा विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई और आज भी पूरे विभाग और जिला प्रशासन को अपने प्रभाव के आगे नतमस्तक किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज के संबंध को लेकर आप लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए? ये सर एक प्रकरण हुआ था 31 जुलाई को। एक चिल्ड्रन कॉलेज में एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, गिर के, और उसकी मौत हुई थी। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक SIT टीम गठित करी थी। उस टीम ने 2-2.5 महीने बाद एक नोटिस, तथा कथित नोटिस ही हम उसको कहेंगे, उन्होंने एक दिखावा किया है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमारी मांग सिर्फ ये थी कि अगर कारण बताओ नोटिस जारी हुई है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं गलती पाई गई है। तो उसी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि हम अभिभावकों के साथ जो भी छलावा हुआ है, आप इसकी निष्पक्ष रूप से एक जांच कराइए, और जो भी दोषी है, न सिर्फ विद्यालय, उसमें संलिप्त जो भी अधिकारी हैं शासन प्रशासन के, शिक्षा व्यवस्था में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो आप कार्रवाई करिए। क्या चाहते हैं? ये चाहते तो ही हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि शिक्षा में जो भी शिक्षा में ये लोग जो अपने पद, पैसे और पावर को लेके जो अनियमितताएं और जो एक तरह से हम कहें कि अब इसको क्या बोलेंगे, अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक समाज में एक ऐसा मैसेज जाए जिससे कि लोगों को लगे, कि हम अभिभावकों को लगे कि जो चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए, जिस स्कूल में जहाँ पे हम अपनी कड़ी मेहनत करके जो हम अपने दिन रात की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन स्कूलों को दे रहे हैं, और एक मिनट सर, इसको थोड़ा विद्यालय परिवार ने अन्यत्र अपनी कक्षाएं संचालित कर दी हैं, उसके बाद भी आप लोगों में असंतोष है, क्या वजह है? सर ये ऐसा है ना कि ये एक तरह से ये तो तुगलकी फरमान है उनका। ना ही अभिभावकों से इसके बारे में कोई बातचीत करी गई, ना ही उनसे पूछा गया। आप बताइए कि विद्यालय को एक जगह से दूसरे जगह अन्यत्र शिफ्ट करने का सिर्फ एक ही, ये तो सीधा मतलब वो जाता है, मैसेज जाता है कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। और अगर आपने शिफ्ट किया है तो क्या अभिभावकों से आपने पूछा, उनकी राय ली? अगर मान लीजिए वहाँ पे किसी अभिभावक ने अपनी बच्ची का एडमिशन, कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसके बेस पे कराया था, कि हो सकता है वो सिक्योरिटी देख रहा हो कि सिर्फ वहाँ बच्चियों की पढ़ाई होती है, हो सकता है उसके नियर बाई लोकेशन में होता हो, लेकिन आपने वहाँ से उठा के उसको किसी अन्यत्र जगह पे शिफ्ट कर दिया। अब मान लीजिए वो अभिभावक जिसके बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, वो सपोज़ करिए कुछ 1,000 या 2,000 रुपये उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा था, आज उनको वो 3,000 या 4,000 की मांग कर रहे हैं। ये जो अतिरिक्त वाहन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी, इसमें आपने आज जो मांगे की हैं उसमें क्या प्रमुख मांगे नहीं है? शिफ्टिंग और ये सब समस्याएं ही या कार्रवाई? सर देखिए, ये हमारी जो मांग है, ये किसी भी विद्यालय को या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट करके नहीं है। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ ध्यान आकर्षण करवाना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें, ये सिर्फ इस विद्यालय का नहीं, ऐसी बहुत सारी विद्यालयों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे लोग अपने पैसे और पावर का मिसयूज़ करके ये ऐसी तरह से कक्षाएं और मानकों पे जो खरे नहीं उतर रहे हैं वैसे बिल्डिंग्स बना के ऐसी बहुत सारे भवन निर्माण कर रहे हैं, या फिर बहुत ऐसी जगह पे विद्यालय का संचालन हो रहा है। कृपया इसको संज्ञान में लें और देखें कि एक जो हम अभिभावक महासंघ एक सभ्य समाज की जो परिकल्पना वो कर रहा है, उस पर उनका ध्यान आकर्षण कराना मात्र है। जी। शुक्रवार के दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में खूब बवाल हुआ। बवाल ऐसा कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा था। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती के भर्ती अचानक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच गए। हैरानी की बात तो यह है कि तब बड़ी तादाद में आवेदक मुख्यमंत्री आवास के चौराहे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यूपी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। यहाँ सभी आवेदक पहुंच कर प्रदर्शन करने लगे। इस बात की जानकारी जैसे पुलिस को लगी वो हरकत में आई और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। और ये खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कमलनाथ सरकार ने चुनाव को देखते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं किसानों को कि आप निराश नहीं होंगे, आपके पक्ष में, आपके साथ, आपके सुख दुख में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार रहेगी और कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। सुनिए और क्या कुछ कहा। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है।
मैं यहां नहीं बोल रहा, पर मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। शुक्रवार की नमाज को लेकर एसपी ने कहा, पुलिस पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट रहने को कहा गया। बिना अनुमति सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं। आजमगढ़ में जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को पुलिस को विशेष अलर्ट पर रखा गया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जो भी जनरल पुलिस पेट्रोलिंग होती है सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। एसपी ने बताया कि पब्लिक प्लेस पर बिना अनुमति किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग करते रहने को कहा गया है। बता दें कि फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर खुफिया विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। शासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुनते मामले में एसपी ने क्या जानकारी दी। सर, नमाज को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई? शुक्रवार की नमाज को लेकर आज जनरल जो हम लोगों का पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है उसके लिए सभी को अलर्ट कर दिया गया है और साथ साथ में सभी को ये अवगत करा दिया गया है कि बिना अनुमति के कोई किसी प्रकार का आयोजन पब्लिक स्पेसेस में अलाउड नहीं है। जो हम लोगों का नॉर्मल एक नियम भी है उसी के अंदर सभी को अलर्ट किया गया है और पुलिस की जितनी टीम है वो लगातार पेट्रोलिंग में रहेंगी और सब कुछ सकुशल रूप से संपन्न होगा। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के बालटारी गांव निवासी निकिता सिंह पुत्री योगेंद्र सिंह ने 42वीं राष्ट्रीय नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता में दमखम के साथ खेलते हुए पूरे जिले का ही नहीं प्रदेश का नाम रोशन किया है। बुधवार को शाम घर पहुंचने पर जैनपुर बाजार, पकवा इनार, रामगढ़, मालटारी सहित जगह जगह गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करते हुए गांधी इंटर कॉलेज मालटारी के प्रबंधक कमला राय, प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह, गांधी पीजी कॉलेज मालटारी के प्राचार्य प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव और निकिता सिंह ने इस कॉलेज मालटारी के प्रबंधक कमला राय, प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह सहित सुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस निकिता सिंह ने इस क्षेत्र का ही नाम नहीं पूरे जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज भी बेटों से कम नहीं है, बस उनको अवसर देने की ज़रूरत है। ऐसी बेटी और माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं। माता पिता और परिजन भी अपनी बिटिया की कामयाबी से गदगद हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। 6 से 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय राजस्थान में राष्ट्रीय शूटिंग बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत के 28 प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की टीम में निकिता सिंह आजमगढ़ की इकलौती खिलाड़ी थी। नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने दमखम के साथ अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु को पराजित कर फाइनल में पहुंची। फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें कंटक्कर के बीच उत्तर प्रदेश की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस कामयाबी से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। निकिता सिंह गांधी इंटर कॉलेज मालटारी के इंटरमीडिएट की छात्रा है। घर वापसी पर निकिता सिंह का काफिले के साथ जैनपुर बाजार गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद लिटिल एंजल इंटरनेशनल स्कूल जमीन मोहम्मदपुर, रामगढ़, गांधी इंटर कॉलेज मालटारी में भी स्वागत किया गया। मालटारी गांव में घर पहुंचने पर परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर माला पहनाकर निकिता बिटिया का स्वागत किया। इस कामयाबी में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर शूटिंग बाल संघ आजमगढ़ के सचिव डॉक्टर हरेंद्र सिंह, पिता योगेंद्र सिंह पटेल, माता सुनीता सिंह, बाबा तेजबर सिंह, मुकेश राय, गांधी इंटर कॉलेज मालटारी के प्रबंधक कमला राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। पीएम आवास योजना के तहत गांव शहरों में बराबर सहायता राशि दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा। 100 यूनिट बिजली माफ होगी। 200 यूनिट बिजली हाफ होगी। पुरानी पेंशन बिजली मिलेगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुफ्त मिलेगा। पिछड़ों को 27% आरक्षण और जात जनगणना होगी। और क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे।
जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी।